सो हे हेलो एवरीबॉडी। आई होप आप सभी लोगों ने अपनी एसएससी जीडी की जो आंसर की है कल देख ली होगी, या फिर अगर कल नहीं देखी भी होगी तो आज आप लोगों ने अपनी एसएससी जीडी की आंसर की जो है अपनी चेक कर ली होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो है कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर इस बार के लिए एसएससी जीडी में क्या रह सकता है, एंड आपकी कट ऑफ जो है कितनी रह सकती है इस बार। एंड बात करेंगे शिफ्ट वाइज हम लोग के नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से इस बार डिपेंड करने वाला आपके सिलेक्शन को। तो दोस्तों, अगर आपने सबसे पहले तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आएंगी आगे तो वो हमारे चैनल के द्वारा आपको टाइम टू टाइमली प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों ने देखी अभी तक एसएससी जीडी की आंसर की जो है सभी की मेरे हिसाब से खुल चुकी है, क्योंकि शाम को आंसर की आई थी तो उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा था खोलने में। लेकिन अभी जो है सर्वर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो आपके आंसर की जो है एकदम स्मूथली तरीके से आप डाउनलोड कर पाएंगे। बात कर लेते हैं, हमारे पास है कुछ डेटा जो आंसर की को लेकर के जो है कुछ डेटा आया है कि कितने लोगों के कितने मार्क्स हैं एंड एवरेज कितना है किस शिफ्ट में, और उस हिसाब से कौन सी शिफ्ट जो सबसे आसान है और कौन सी शिफ्ट जो सबसे हार्ड की कैटेगरी में। अब बात करेंगे दोस्तों कि इस बार जो है हाईएस्ट कट ऑफ क्या रह सकती है, मतलब जो हमारे रेड जोन एरियाज़ हैं, जो अच्छे अच्छे स्टेट्स हैं जहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा हाई जाती है, जैसे यूपी, राजस्थान, एमपी और बिहार हो गए, हरियाणा हो गया, इनमें कट ऑफ का जो है एक मैं आपको अभी तो अनुमान ही दे पाऊँगा, क्योंकि अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ डेटा का। जैसे ही डेटा मेरे पास लगभग 3 लाख तक का डेटा पहुँच जाएगा, उसके बाद मैं अपनी ओर से जो कट ऑफ है वो अनाउंस कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें आज के जो डेटा की। अभी हमारे पास 1 लाख बच्चों का जो डेटा है वो आ चुका है। बात करेंगे 1 लाख डेटा में से कितने बच्चे जो हैं कितने कितने स्कोर कर रहे हैं। सो गाइज, अगर हम बात करें रैंक मित्रा के 1 लाख कैंडिडेट के डेटा के बिहाफ पे, तो 1 लाख कैंडिडेट डेटा में हमें जो रिजल्ट्स आउटपुट मिलते हैं वो है 155 से ज़्यादा जो है 14 बच्चों के स्कोर हैं। वहीं बात करें 150 से ज़्यादा तो 46 बच्चों के स्कोर हैं, और ये 1 लाख में से है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें 140 से ऊपर तो 469 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 140 से ज़्यादा उन्होंने स्कोर किया है। बात करें 135 से ज़्यादा स्कोर की तो 2129 बच्चों ने, यानी कि आपके 2129 बच्चे जो हैं 135 प्लस स्कोर किए हैं भाई, जो एक बहुत अच्छा स्कोर है, बेहतरीन स्कोर है 135 प्लस। अगर बात करें हम लोग 130 प्लस की तो 5131 बच्चे जो हैं 130 प्लस वाले हैं अभी तक के डेटा के अनुसार, और 120 प्लस जो बच्चे हैं वो आपके 16,564 हैं। तो भाई अब बात करते हैं कि कौन सी जो शिफ्ट है आपकी हार्ड है। सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट शिफ्ट की बात करेंगे, कौन सी 10 शिफ्ट हैं जो सबसे ज़्यादा हार्ड हैं, और इनमें आपको मतलब एक अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन लगभग 15 से 20 नंबर तक का, मतलब सबसे हार्ड जो शिफ्ट है उसमें तो 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन आराम से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करें तो देखिए, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो 25 मई की शिफ्ट 1 है ये सबसे ज़्यादा हार्ड है अभी के डेटा के अकॉर्डिंग, और यही शिफ्ट जो है सबसे ज़्यादा हार्ड रहेगी। डेटा चाहे कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जो शिफ्ट जो हार्ड है वो हार्ड ही रहेगी। ठीक है, बात करेंगे 18 मई की शिफ्ट सेकंड है, ये सेकंड सबसे हार्डेस्ट है। उसके बाद में 7 मई की शिफ्ट थर्ड है। उसके बाद में चौथे नंबर पे 6 मई की शिफ्ट सेकंड है, ये हार्ड के लेवल में है जो मैं बता रहा हूँ अभी। 5वें नंबर पे 20 मई की शिफ्ट थर्ड है। 25 मई की शिफ्ट सेकंड भी हार्ड है। 8 मई की शिफ्ट सेकंड ये 7वें नंबर की सबसे हार्ड है। 25 मई की शिफ्ट थर्ड जो है 8वें नंबर की सबसे हार्ड है, और 20 मई की शिफ्ट 1 9वें नंबर की सबसे हार्ड है, 9th प्लेस पे है हार्ड डिफ़िकल्टी के लेवल के हिसाब से। और 6 मई की शिफ्ट थर्ड जो है वो 10वें नंबर पे है टॉप हार्ड शिफ्ट में। ठीक है, और बात करेंगे यहीं कि सबसे आसान शिफ्ट कौन सी हैं, तो सबसे आसान शिफ्ट में दोस्तों देखिए बात कर लेते हैं कौन सी शिफ्ट है सबसे जो आसान रही है। तो 31 मई की शिफ्ट 1 जो है सबसे आसान रही है। वहीं 31 मई की जो शिफ्ट थर्ड है वो भी दूसरी सबसे आसान रही है। 4 मई की शिफ्ट थर्ड तीसरी सबसे आसान है, और 30 मई की शिफ्ट सेकंड चौथी सबसे आसान है, और 30 मई की शिफ्ट थर्ड जो है 5वीं सबसे आसान शिफ्ट है। वहीं बात करें 29 मई की शिफ्ट जो थर्ड है वो 6वीं सबसे आसान शिफ्ट रही है दोस्तों। वहीं बात करें अगर 22 मई की शिफ्ट 1, ये 7वें नंबर पे सबसे आसान शिफ्ट रही है दोस्तों। और बात करें 27 मई की शिफ्ट 1, ये 8वें नंबर पे, और 4 मई की शिफ्ट सेकंड ये 9वें नंबर पे, और 4 मई की शिफ्ट 1 जो है 10वें नंबर पे सबसे आसान शिफ्ट रही है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है इस बार बहुत ही
मतलब जैसे तैसे करके एसएससी जीडी का इन्होंने एग्ज़ाम कराया है और टोटल जो है 60 शिफ्ट इसमें हुई थी। और 60 शिफ्ट में भाई अगर बात करें आपके एवरेज स्कोर में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अभी 1 लाख बच्चों का डेटा हमारे पास है, तो इसमें जो है जो सबसे हार्ड शिफ्ट बन रही है उसका एवरेज बन रहा है 80 नंबर, और जो सबसे आसान शिफ्ट बन रही है उसका जो है एवरेज मार्क्स बन रहा है 119 नंबर। तो भाई अगर आप देखोगे तो ये एवरेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और एवरेज में जो गैप हो गया आपका वो हो गया 40 नंबर का। अब क्या आपको 40-40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दे दिया जाएगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। ये इनका क्या सीन होता है नॉर्मलाइजेशन करने का, जैसे अभी ये 80 से और 120 का गैप है, ठीक है। अभी इसको इनको क्या करना है, ये बेस शिफ्ट उठाएंगे। बेस शिफ्ट क्या होती है, जिसमें बेस शिफ्ट वो होती है जिसको आधार मानते हुए बाकी सभी शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। अब जैसे 80 जो एवरेज स्कोर बन रहा है सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट का, तो ये हो सकता है उसको 100 के आसपास बिठाने की कोशिश करेंगे। मतलब जिनके भी एवरेज स्कोर शिफ्ट में 100 से नीचे होगा तो ये उसको 80 से 100 के आसपास लेके आएंगे। मतलब इतने 15-15, 20-20 नंबर बढ़ेंगे उन बच्चों के, ठीक है, जो हार्डेस्ट शिफ्ट अभी मैंने बताई है, ठीक है। और उसके बाद में जो 120 जिनके में मतलब 100 से ऊपर जिनके में एवरेज स्कोर बन रहा होगा तो उनके जो मार्क्स हैं वो घटेंगे भाई दोस्तों। तो इसमें कोई भी मतलब संशय की बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर अगर ज़्यादा है तो आपके ऑब्वियसली मार्क्स जो हैं घट जाएंगे, क्योंकि अब एसएससी ने नया नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अपनाया है भाई। इसमें मार्क्स घटते हैं। पिछले पिछले वाले एसएससी जीडी में जो फार्मूला था वो अलग था और इस वाले में अलग है। तो आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप आने वाली जो हमारी कट ऑफ की वीडियोस है उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और जो भी अपडेट होगी, अभी डेटा जो है 3 लाख का भी पहुंचेगा, अभी तो हमारे पास सिर्फ 1 लाख का है, तो आपको आगे भी अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच।